परिष्कार की साइंस सबसे है डिफरेंट। किस तरीके से यहाँ की साइंस के एग्जाम्पल्स को वीडियो के माध्यम से समझाया जाता है जो कि स्टूडेंट के दिमाग पर छप जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र सर बिच्छू को समझा रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से। देखिए ये पैलिम्नियस या बिच्छू हम लेके आए हैं, बिच्छू की संरचना हम लेके आए हैं। देखिए बिच्छू किस तरीके से झिंगुर पर आक्रमण करता है। देखिए बिच्छू जो होता है नॉर्मली रात्रिचर प्राणी होता है और ये जो है शिकारी प्रवृत्ति का प्राणी होता है। और अगर हम इसकी बाह्य आकार की बात करें तो देखिए ये पीछे वाला भाग है, ये जो पीछे वाला भाग है इसका पश्चकाय कहते हैं इसको। ये 5 खंडों का बना हुआ होता है और इसका जो मध्य वाला भाग होता है ये इसको हम बोल देते हैं मध्यकाय। और इसी तरीके से इसका जो अग्र वाला भाग होता है ये, तो ये जो इसका शरीर जो होता है वो 2 खंडों में बटा रहता है। आपके अगला वाला भाग जो होता है वो शिरोवक्ष वाला भाग होता है, पश्च वाला भाग जो होता है वो उदर वाला भाग होता है। और पीछे की तरफ जो है इस तरीके से इनमें एक दंश उपकरण पाया जाता है जिनमें विष ग्रंथियां पाई जाती है। उस विष ग्रंथि के माध्यम से ये क्या करता है अपने शिकार को खत्म करता है और फिर उसको भोजन के रूप में लेता है। और आगे की तरफ यहाँ पर जो है ये जो है इसमें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो है उपांग पाए जाते हैं जिनको हम कैलिक्स कहते हैं। इसके अलावा पद स्पर्शक भी कहते हैं और इसमें 4 जोड़ी चलन टांगे पाई जाती है जिनके माध्यम से ये चलने का काम करता है। तो ये नॉर्मली शिकारी प्रवृत्ति का प्राणी है, रात्रिचर प्राणी है, अपने शिकार को मारकर खाता है और शिकार को जो है लुगदी के रूप में, पेस्ट के रूप में धीरे धीरे जो है भोजन के रूप में वो ग्रहण करता है। क्यों है परिष्कार की बीएससी सबसे डिफरेंट, सबसे अलग? उसका कारण है यहाँ की क्लासेस जो कि इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनिका भारद्वाज मैम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन एनिमल्स को एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा रही हैं और क्लास को कितना इंटरेस्टिंग बना रही हैं। So here we'll be seeing how the animal will be classified. So the Animalia group will be classified on the basis of cellular level of organization, tissue level of organization. On the basis of cellular level, we have given its one phylum, that is Porifera. On the basis of tissue level of classification, we have classified it again. We have subdivided it into that coelom is absent, pseudocoelom is present, or true coelom is present. So when pseudome is absent, the body will be divided into either radially or bilaterally. If body is dividing into radially, it has given it the second phylum, that is coelenterate. If body is divided into bilateral form, then the third phylum will be Platyhelminthes. If pseudocoelom is present, that means that there is some structure which is looking like a coelom but it is not functioning like a coelom. So there will be a fourth phylum, that is Nematoda. Then third thing was the true coelom is present. It means truly the coelom is present and the coelom is functioning. There is a proper hollow cavity. Now it is again subdivided into 2 types, that mesodermal cells are formed or the endoderm is giving rise to a coelom. So if mesodermal cells are present, then there will be 3 phylum, that is Annelida, Arthropoda and Mollusca. And if endoderm cells are present, endoderm is giving rise to a coelom. If mesodermal cells are absent, then there will be subdivision, there will be another subdivision, that is notochord is present or absent. If notochord is absent, then there will be another phylum, that is Echinodermata, and if notochord is present, then there will be a next phylum, that is Chordata. So like this you can describe on what basis the Animalia can be classified. So on this basis, on the basis of this flowchart, you can discuss the following characters of these following phylums. अब साइंस पढ़ना हुआ बहुत ही आसान। परिष्कार में आइए और यहाँ की क्लासेस को पढ़िए। यहाँ की साइंस बिल्कुल आसान। देखिए किस तरीके से डॉक्टर संजय गोयल ब्लड ग्रुप को टेबुलर फॉर्म में बता करके इसको कितनी आसानी के साथ समझा रहे हैं। ये बच्चों ब्लड ग्रुप टेबल के बारे में हम बच्चों बात कर रहे हैं। ब्लड ग्रुप क्या है, रक्त समूह है क्या? रक्त समूह जो आप देखते हैं जो आरबीसी होती हैं ब्लड के अंदर, जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होती हैं, जो रक्त कणिकाएं होती हैं, उनमें के अंदर जो आरबीसी में जो एंटीजन हैं उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इस रक्त समूह को बांटा गया है बच्चों। और रक्त समूह की जो खोज की गई है, ब्लड ग्रुप ए बी की जो खोज है वो की लैंड स्टीनर ने 1900 के अंदर, जबकि ब्लड ग्रुप की जो ओ की जो खोज है वो डी कॉस्टेलो और स्टर्ली नामक वैज्ञानिक ने 1902 के अंदर की है। ये जो ब्लड ग्रुप हैं एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, यदि आरबीसी के अंदर ए एंटीजन उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप ए, और यदि एंटीजन बी उपस्थित है आरबीसी के अंदर तो ब्लड ग्रुप बी,
और यदि दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं ए और बी तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। अगर ए एंटीजन उपस्थित है ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी उपस्थित है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर दोनों ही एंटीजन उपस्थित हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी, और यदि ब्लड एंटीजन नहीं है आरबीसी के अंदर तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। तो ब्लड ग्रुप आप देख सकते हैं, ए वाला ए को दे सकता है, बी वाला बी को दे सकता है, ओ वाला ओ को दे सकता है, ए बी वाला ए बी को दे सकता है, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ इज द यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक ग्राही, सार्वत्रिक जो है दाता कहलाता है ब्लड ग्रुप ओ। क्योंकि आप देख रहे हैं इस डायग्राम के अंदर जो ओ वाला है ओ को भी दे रहा है, ओ वाला ए को भी दे रहा है, ओ वाला बी को भी दे रहा है, और ओ वाला ए बी को भी दे रहा है। तो ब्लड ग्रुप ओ जो है सभी प्रकार के व्यक्तियों को अपना रक्त दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, क्या नहीं पाए जाते, एंटीजन नहीं पाए जाते। जब समान एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलते हैं तो एग्लूटिनेशन हो जाता है आरबीसी का और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ ए बी वाला है, रक्त समूह ए बी वाला है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है, सार्वत्रिक ग्राही होता है, यह सभी से रक्त ले सकता है। आप देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, ये जो रक्त ओ से भी रक्त को ले रहा है, ये ए से भी रक्त को ले रहा है, ये बी से भी रक्त को ले रहा है, और यह ए बी से भी रक्त को ले रहा है। तो ए बी जो ब्लड ग्रुप है ये सार्वत्रिक ग्राही है, और इसके अंदर जो है ए बी के अंदर एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं। तो रक्त समूह जो ओ है वो सार्वत्रिक दाता क्यों है, क्योंकि उसके अंदर एंटीजन नहीं है, और इसके अंदर रक्त समूह ए बी जो है सार्वत्रिक ग्राही क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं है। परिष्कार की इकोनॉमिक्स बिल्कुल डिफरेंट। देखिए किस तरीके से इकोनॉमिक्स जैसे टफ सब्जेक्ट को कितनी आसानी से यहाँ पढ़ाया जाता है। डॉक्टर सुनीता शर्मा एक ग्राफ के माध्यम से कीमत रेखा, बजट रेखा को समझा रही हैं। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कीमत रेखा व बजट रेखा, जिसे अवसर रेखा भी कहते हैं। तो देखो भाई, कीमत रेखा क्या चीज़ है? कीमत रेखा या बजट लाइन ये इंडिफरेंस कर्व में जो हम उपयोगिता को मापते हैं, हमारे उपयोगिता को मापने के दो तरीके थे आप लोगों के जो हमने बात की थी पहले। तो इसमें हम बात करें कीमत रेखा की। तो देखो क्या चीज़ है ये बजट रेखा या अवसर रेखा? जब दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखाती है कीमत रेखा जो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय व दोनों वस्तुओं की दी हुई कीमत पर खरीद सकता है। ओके, तो क्या चीज़ है ये कि जो उपभोक्ता वास्तव में खरीद सकता है, जो उसकी कैपेसिटी में है, जबकि उसकी कुल मौद्रिक आय व दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई है, उसको दर्शाती है कीमत रेखा। इसके अगर हम समीकरण की बात करें कीमत रेखा की तो क्या होगी? ये है आपके उपभोक्ता की आय। ठीक है, जैसे आपकी आय 100 रुपये दे रखी है, अब 100 रुपये लेके आप दो वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो वो क्या क्या है? जैसे पहली वस्तु की कीमत गुणा उसकी मात्रा। ओके, हम इसमें ऐड कर देंगे दूसरी वस्तु की कीमत गुणा उसकी मात्रा। तो यहाँ ये कुल आय और कुल व्यय बराबर है। अगर हम बात करें यहाँ पर, ये आपकी आय है यहाँ और ये आपका कुल व्यय है, तो ये जब दोनों बराबर हैं और उस चीज़ को क्या दिखा रही है? कीमत रेखा या बजट रेखा। ओके, इसको एक हम एग्जाम्पल से देखते हैं। माना एक उपभोक्ता है जिसके पास कितने हैं? 60 रुपये। ठीक है, एक्स वस्तु की कीमत दे रखी है 4 रुपये प्रति इकाई, वहीं वाई वस्तु की कीमत दे रखी है 3 रुपये प्रति इकाई। ठीक है, अगर हम इनके जो एक्स और वाई के विभिन्न संयोगों की बात करें तो देखो भाई, अगर हम यहाँ बात करें कि उपभोक्ता एक्स है, वो पूरे 60 रुपये यदि वो एक्स वस्तु पे खर्च कर दे, तो एक्स रुपये के हम क्या बताया था हमने? एक्स वस्तु की कीमत थी 4 रुपये प्रति इकाई। तो 60 रुपये जब पूरे वो एक्स वस्तु पे खर्च कर रहा है तो वो कितनी खरीद पा रहा है वस्तु? 15 इकाई। ठीक है, वहीं अगर वो पूरे के पूरे जो 60 रुपये हैं वाई वस्तु पे खर्च कर दे, तो वाई वस्तु की हमने कीमत की क्या बात की थी? वाई वस्तु की हम कीमत की बात की थी हमने 3 रुपये प्रति इकाई। तो पूरे के पूरे वो वाई वस्तु पे खर्च कर रहा है। ठीक है, तो वो 60 रुपये खर्च करने पर उसने वाई वस्तु कितनी खरीद पा रहा है? वो 20 इकाई। ठीक है, जब इन दोनों को मिला दिया हमने तो हमें क्या प्राप्त हो रही है? कीमत रेखा या बजट रेखा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम इसके विभिन्न संयोगों की बात करें तो जब जैसे ए संयोग जहाँ पर उसने पूरे 60 रुपये एक्स वस्तु पे खर्च किए तो वाई वस्तु क्या थी? 0। वहीं अगर उसने 12 इकाई यहाँ पर क्या खरीद रहा है? वो किसकी खरीद रहा है?
यदि 12 इकाई खरीद रहा है x की, तो y की कितनी खरीद पा रहा है, वो 4। ठीक है, अगर हम रुपए की बात करें तो यहाँ 4 रुपए का एक आ रहा था, तो 12 × 4 जब हमने किया है ना, तो कितना हुआ, 48 रुपीज़। वहीं 3 रुपए की एक आ रही थी, तो यहाँ कितना हुआ, 12 रुपए। तो दोनों को ऐड किया तो कितने हुए, 60 रुपए। और हमें कितने खर्च करने हैं, 60 रुपए। वहीं पर हर पॉइंट पर, यहाँ यदि वो ये 9 खरीद रहा है, ये 8 खरीद रहा है, पूरे खर्च हो रहे हैं 60 रुपए। यहाँ भी 60 रुपए और इस पॉइंट पे भी 60 रुपए, तो हर पॉइंट पर उसके 60 रुपए खर्च हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कीमत रेखा क्या है, दो वस्तुओं के जो खरीदने की क्षमता दिखा रही है उपभोक्ता की, वो उपभोक्ता कितनी कितनी खरीद सकता है। जब उपभोक्ता की आय व दोनों वस्तुओं की कीमत दी हुई है, उसे हम कहते हैं बजट लाइन। फ्रेंड्स, ये थी परिष्कार की क्वालिटी की एक छोटी सी झलक बीएससी, बीए, बीकॉम, बीसीए और साथ ही कंपटीशन की तैयारी के लिए परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस यानी हिंदी मीडियम और परिष्कार इंटरनेशनल कॉलेज यानी इंग्लिश मीडियम के वेल क्वालिफाइड सब्जेक्ट्स एक्सपर्ट्स के द्वारा ये क्वालिटी लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। और इस क्वालिटी को लेकर परिष्कार के बहुत सारे विद्यार्थियों ने, लाखों विद्यार्थियों और हजारों कॉलेजेस में मेरिट में अपना स्थान बनाया है। आप भी उस मेरिट में आ सकते हैं और हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेकर अपने करियर को ऊंची उड़ान दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज ही परिष्कार के दोनों चैनल परिष्कार वर्ल्ड और परिष्कार कॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्जेक्ट्स के मॉडल लेक्चर से आपको क्वालिटी का अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा और इस क्वालिटी को लेकर के आप IAS, RS, जूनियर अकाउंटेंट, SSC, रेलवे, बैंक, पटवार आदि में यदि नौकरी पक्की करना चाहते हैं तो हमारे ऐप परिष्कार वर्ल्ड को आज ही डाउनलोड करिए और हमारे ऐप में अवेलेबल सभी कोर्सेज़ को लेकर अपनी सही दिशा तय कीजिए।